जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का यह उपनगरीय क्षेत्र बालको हाउसिंग बोर्ड शांति नगर है। हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं कुछ निर्माण कार्य जारी है और यह विवादों के घेरे में है। कुछ महीनों से लगातार इस प्लॉट में, इस क्षेत्र में आपसी विवाद चल रहे हैं। रास्ते को लेकर, मकान निर्माण को लेकर तमाम चीज़ें चल रही हैं। ये देखिए, यहाँ पर यह सामने से जो रास्ता चला आ रहा है, यह आने ज़मीनें छोड़ी हैं, निजी ज़मीनें छोड़ी हैं ताकि यह सड़क जो है वह आने जाने के लिए बहाल रहे और व्यवस्थित रहे। आप देख पा रहे हैं जहाँ से मकानें दिख रही हैं वह निजी ज़मीनें हैं, किंतु आपसी विचार से, सहमति से लोगों ने आने जाने हेतु रास्ते के लिए ज़मीनों को छोड़ा है। ठीक इसी प्रकार ये यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यह भी छोड़े जाने का विचार किया गया था कि आने जाने के लिए छोड़ा जाए। कुछ पीछे भी मकानें हैं और ठीक बगल में आप एक सड़क जैसा देख रहे हैं, यह भी आने जाने के लिए यहीं के ज़मीन के स्वामियों ने आने जाने के लिए रास्ते को छोड़ा है ताकि पीछे के मकान वाले लोग भी आते और जाते रहें। यहीं पर फ़िलहाल एक निर्माण हो रहा है, एक भवन है। ठीक इसके बगल में एक और भवन बना हुआ है, यहाँ सामने भी भवन है और यह सड़क आने जाने के लिए थी। हम नज़दीक से दिखाते हैं आपको। फ़िलहाल यहाँ पर एक निर्माण हो रहा है। ये निर्माण जो है होने के पश्चात यहाँ से ये जो चीज़ें हैं आने जाने की लोगों के लिए, वह रुक जाएंगी और फिर वह घूमकर उस सड़क जो हमने आपको दिखाया, वो यहाँ से जो है आने जाने वाले लोग आएंगे जाएंगे और यहाँ से जैसे ही यह बंद हो जाता है तो फिर वह रास्ता आने जाने वालों के लिए बंद हो जाता है। वह घूमकर आने जाने वाले लोग, पीछे के लोग आएंगे जाएंगे, चाहे वह इस मकान के ही लोग क्यों ना हो। और ठीक इसके बगल में जो भवन है वह भी जो है घूम कर आएंगे। हालांकि उनके मकान यहाँ पर है, उनको प्रवेश द्वार अपना है, तो वह उस सड़क से आ जाएंगे। यह चूँकि घेर दिया जा रहा है, यह कहकर कि यह किसी और का प्लॉट है। अब सवाल यह उठता है, जहां शुरू से लेकर अभी तक जितनी भी मकानें बनी हैं, निजी तौर पर लोगों ने सड़कों को छोड़ा हुआ है, अपनी ज़मीनों को छोड़ दिया है। इसके बावजूद अब जो है यहाँ दिखाइए, अब जो है यह कहकर इसको बंद किया जाएगा कि भाई एक सड़क छोड़ दी गई है, दूसरी सड़क जो है यह एक दूसरे व्यक्ति का प्लॉट है, वह निजी तौर पर अपने स्थान को, अपने प्लॉट को घेर रहे हैं। अगर ऐसा ही सभी घेरते चले आए तो यहाँ तक शायद पहुँच पाना मुश्किल होगा। अगर सभी ने कहा कि हमारी ज़मीन है, हम घेर लेते हैं, तो यह सड़क ही नहीं रहेगी। अब सवाल यह उठता है कि यह अचानक इसे घेरने का प्लान क्यों कर दिया गया। यह भी एक सवालों के घेरे में है। निश्चित तौर पर इस पर जाँच करने की आवश्यकता है। संबंधित तहसीलदार और पटवारी से भी मेरा निवेदन है कि आप इस तरह की चीज़ें यदि होती हैं तो मौका मुआयना करने के पश्चात जो सभी लोगों ने समझदारी दिखाते हुए आने जाने के लिए सड़क बहाल की है, आने जाने के लिए रास्ता बहाल कर दिया है, तो फिर यह फैसला लिया जाना कहाँ तक उचित है, यह भी एक सवालों के घेरे में आता है। ये हम यहाँ के ज़मीन स्वामी जो यहाँ पर अभी कुछ अपने निर्माण कार्य कर रहे थे, उस पर भी रोक लगी है। क्या कुछ समस्या वे से दो चार हो रहे हैं, उनसे जानते हैं। नज़दीक आइए कैमरामैन। इनको क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लालू यादव जी। पेशे से क्या है आप? पैसे से हम हलवाई हैं, छोटे मोटे कुक हैं, खाना वाना बनाते हैं जी। किसी तरह अपना गुजर बसर करते हैं। कहाँ रहते हैं? ये कौन सा जगह है? ये हाउसिंग बोर्ड शांति नगर। अच्छा, तो ये अभी आपका ज़मीन कहाँ तक, आपने जब ज़मीन ली है, यह क्या रजिस्ट्री ज़मीन है? ये रजिस्ट्री ज़मीन है और हम अपने ज़मीन में गेट खोल रहे हैं तो सामने वाले गेट खोलने नहीं दे रहे हैं। बोलता है कि तुम और पीछे हटो। ऑलरेडी हमने 2 डिसमिल ज़मीन रोड में दे दिए हैं, जिसमें कोई 1 इंच नहीं दिया है। हम रोड छोड़ के बना रहे हैं, तो भी से पूरा मोहल्ले वाले, पड़ोसी लोग सब ने मिलके आज सामने में मेरा घर को, रोड को, मेरा घर के सामने में दीवार खड़ा करके हम लोग प्रताड़ित किया जा रहा है, रोड को बंद कर दे रहे हैं। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे पार होंगे, वो शासन देखेगा कैसे क्या होगा। अब वो पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर के सबके हाथ में है, उन्हीं लोग फैसला करेंगे। और हम लोग तो रोजी मजूरी कमाने वाले हैं, हम किसी से लड़ नहीं सकते हैं। जी। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, जैसे आपका प्लॉट है, कितना डिसमिल है आपका? हमारा प्लॉट है टोटल 9.5-10 डिसमिल।
जी। हाँ, तो जब आपने हाँ, लिया था हाँ। तो आपको पूरा वेरिफिकेशन, आपकी प्लॉट कहाँ तक जाएगी, आपका हमारी जमीन? प्लॉट वहाँ तक है। अच्छा, पीछे आइए कैमरामैन इधर आइए। तो ये आपका मतलब ये जो खाली पड़ी जमीनें हैं, हाँ, ये आपने सड़क के लिए छोड़ा हुआ हाँ, है? ये हमने सड़क के लिए छोड़ा ताकि है। आगे से जो सड़क आ रही है, हम दिखाते हैं यहाँ से, ताकि आगे से जो सड़क आ रही है वो इसमें जो है मिल जाए। मिल जाए। और ये जो पीछे, कैमरामैन इधर आइए, और जो पीछे जो है ये जो कुछ मकाने हैं जो दिखाई पड़ रही हैं, उनके लिए भी यह रास्ता बहाल रहे, सबके लिए है ना। आना ये जाना देखिए रहे। जो मकाने सारी हाँ। बनती जा रही हैं, हाँ, तो समझदारी का इन्होंने परिचय दिया हाँ। कि भैया यह सड़क जिस तरह से आ रही है उसी तरह से आती रहे, और इन्होंने इस जगह को छोड़ दिया। अब देख पा रहे हैं कितनी चौड़ी जगह इन्होंने छोड़ी है। ठीक उसके विपरीत यहाँ पर सामने कुछ मकाने बन रही हैं, वह रास्ते पे अपना जितना उनका ज़मीन है उन्होंने अपना घेर लिया, तो हालांकि वह भी छूटती थोड़ी सी तो फिर यह और चौड़ा हो जाता। उसके बाद यह प्लॉट किसी और का है। हाँ, वो प्लॉट किसी और का है। उन्होंने जो है हाँ। अब यहाँ पर घेरा लगा दिया। लगा दिया। अब यह घेरा जब लग जाता है तो ये इनका प्लॉट सामने एकदम सड़क के आगे हो जाता है। ठीक है, लेकिन पीछे वाले फिर आएंगे जाएंगे कैसे? हाँ, उसके लिए इन लोग पूरा वो कर दे रहे हैं, पूरा रास्ता बंद कर देना, बोलता है हमको किसी से मतलब नहीं है कुछ। हाँ, तुम लोग तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं यह मामला जो है एक जांच का विषय बन जाता है उस वक्त जब रास्ते को रोकने का जो है एक षड्यंत्र जैसा किया जाता हो। अगर एक रास्ता है तो वह घूम कर जाता है, और एक रास्ता है जो ठीक आपके सामने पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आने जाने के लिए शासन प्रशासन ने भी एक नियम बना रखा है कि आने जाने के लिए रास्ता आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे वह आपकी निजी ज़मीन ही क्यों ना हो। यहाँ पर आने जाने तक के लिए भी रास्ता रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है, जो कि हमारी नज़र में अनुचित है, एक जांच का विषय है। क्योंकि स्कूली बच्चे इनके घर में पढ़ते हैं, वे स्कूल जाएंगे, अगर उनको तत्काल किसी दिन डिले या लेट हो जाता है, विलम्ब होता है, तो उनको घूम कर जाना पड़ेगा। उस अवस्था में यह प्रत्येक दिन स्कूल में लेट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा, यह प्लॉट नंबर इस जगह पर जाकर, शांति नगर हाउसिंग बोर्ड है यह, क्या प्लॉट है आपका, नंबर क्या है? मेरा नंबर है 392/2 ऐसे कुछ है संभवतः, है ना। हाँ। तो इसमें मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आकर कम से कम आने जाने के लिए सड़क बहाल की जाए। जहाँ तक सामने वाला अगर रोक लगा देते हैं, वहाँ भी उन लोगों ने भी आपसी सहमति से रास्ता छोड़ा हुआ है। अगर वे भी इसी तरह की कृत करते हैं तो फिर इधर ही वाले कैसे आ पाएंगे? उन्हें भी फिर घूम कर जाना होगा, और घूम कर भी कैसे जाएंगे? अगर उधर वाले भी रोक लगा देते हैं और अपने सामने इस तरह की दीवार खड़ी कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक जाँच का विषय बन जाता है। यहाँ पर इनकी, आपकी पत्नी है जी। आप किस समस्या से दो चार हो रही हैं? क्या कुछ समस्या झेल रही हैं? इस तरह की दीवार अगर खड़ी होती है तो मानसिक से कुछ हरासमेंट हो रहा है क्या आपको? मैं यहाँ 4 साल से रह रही हूँ। मेरे प्रति सब कोई कहीं गड्ढा कर देते हैं, कहीं रोड बंद कर देते हैं, कहीं गाड़ी आता है तो रास्ते चलते हमको रोक लेते हैं। कौन? ये मोहल्ले वाले। क्या नाम है आपका? मेरा पुतुल देवी। अच्छा, तो क्या कह के रास्ता रोकते हैं? मतलब कोई समस्या है क्या आपसे? कोई मतलब जाति दुश्मनी हो रही है क्या? तुम्हारा रोड इधर से नहीं है। दुश्मनी कैसे हो रहा है? ये अपने दुश्मनी हो रहा है, ये जलन है सबको, क्योंकि आपको चलने नहीं देंगे रोड में। नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ तो वैसा हुआ होगा कि हाँ, वैसा ये है कि कुछ दिन पहले हम पीछे ब्लॉक कर दिए थे, इधर कोई जा नहीं आ रहा था। आपने उस रास्ते को रोका हाँ, होगा। पहले हम रोके थे, तो जिसके कारण मोहल्ले वाले चिड़चिड़ा के सब इकट्ठा हो गए हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि तेरे को इधर जाने नहीं दूंगा, और ये रास्ता मैं तो कुछ दिन, 15 दिन, 1 महीना बंद किए थे, उसके बाद हम खोल दिए। और किसी का आज तक हम मना नहीं किए हैं कि आप इधर से मत जाओ कि मत आओ, किसी को कोई रोक नहीं है। तो यहाँ पे जो बना रहे, वो बनाने वाले हैं क्या इसको रोक रहे हैं? क्या नाम है? तो आइए हम इनसे भी जानते हैं कि जो यहाँ पर कृत्य कर रहे हैं। भैया हेलो, हेलो भैया, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा ये जो ये आपके द्वारा बनवाया जा रहा है, मैंने आप ठेकेदार हैं? थोड़ा नज़दीक आएंगे ना प्लीज़ भैया, यहाँ आ जाइए, आइए ना नीचे, आइए। हाँ हाँ, ये माइक में आइए थोड़ा सा। क्या नाम है जी आपका? माखन पालेकर। अच्छा माखन जी, ये जो दीवार बनाई उठाई जा रही है, ये कितने तक आप क्या ठेकेदार हैं क्या? हाँ हाँ, कितने तक उठाने का बोला गया? नहीं अभी तो वैसे हाइट करने कोई निर्धारित नहीं है। बस बोला गया है कि हाँ, बोला उठाइए। गया उठा दीजिए। किसके द्वारा? अभी जो मकान मालिक हैं इनके, क्या नाम है? सरवर राठौर, वो बोले हैं। वो बोले ये हैं। प्लॉट के मालिक तो कोई और हैं। अब वो हमको पता नहीं जी। अच्छा, बोले हैं आपको राठौर जी, लेकिन है ना, तो क्या बोले कि बस इसको उठा देना है ना? दीवार उठा दे उसमें। अच्छा अच्छा, दीवार उठा तो देना। अभी हैं क्या राठौर जी, हैं क्या? उनकी माता राम जी हैं।
अच्छा, जो जिन्होंने आपको बोला है वो नहीं है। वो नहीं। खैर, जिन्होंने बोला है वो नहीं है, अन्यथा हम उनसे बात करते कि इस तरह अगर रास्ता होता है और इस प्लॉट का स्वामी भी कोई और है तो आपको रोकने का किसने ऑथराइज कर दिया, किसने कह दिया कि आप रोक लगा दीजिए। यह तो महज एक ठेकेदार है, इनको काम सौंपा गया है, यह काम करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह उठता है मित्रों कि क्या यह उचित है? आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता यदि जो है बहाल किया गया है, आप समझ पा रहे हैं। मोहन नाम बताया आपने, नहीं, नहीं। माखन जी, ये वहाँ से यहाँ तक जो रास्ता दिख रहा है वो रास्ता ही है ना? रास्ता तो है, उसमें आमने आदमी सामने आने वाले वाले- लोग छोड़े हैं ना, तभी तो सभी- रास्ता बन सभी पाया छोड़े है। होंगे। अगर ये इस तरह से घेर रहे हैं, अगर वो भी घेर देंगे तो ये आप आएंगे खुद ही अपनी जगह पर। नहीं, नहीं, कोई कहीं नहीं ना आ कहीं पाया है। अनुचित हो रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, हम जी। लोग उसमें हम लोग हालांकि हम लोग तो काम करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब हमको एक उससे मानवता मतलब के नहीं नाते है। मैं सिर्फ आपसे नहीं, यह आप पूछा सही हूं। बोल रहे हैं। मान लीजिए वहाँ भी इसी तरह का कोई दीवार बनाते तो बिल्कुल। खुद भी अपने घर तक नहीं सामने आ में कोई पाएंगे, घेर देगा तो पीछे वाले क्या करेंगे? कैसे जाएंगे? सत्य। तो कहीं ना कहीं माखन जी जो कि ठेकेदार है वह भी इस बात को समझते हैं कि यह कहीं ना कहीं अनुचित है। रास्ता रोकने का जो एक अन्याय कहना चाहिए वह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप आज किसी के फ्रंट पर हैं तो आपके फ्रंट पर भी कोई है। यदि वह भी रोक लगा देता है तो आप भी अपने ज़मीन अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज नहीं तो कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि यदि आपसी मतभेद हो रहा है, नासमझी की वजह से रास्ते को बंद किया जाता है, तो वहां पर रास्ते को बहाल किया जाए और यहाँ के आपसी रंजिश को समाप्त करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय।